नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की इस क्लास में, जिसमें हम राजस्थान करंट अफेयर्स की बातचीत करेंगे। और आज है 10 जनवरी 2023 और आज की महत्वपूर्ण बातें आप सभी के सामने लेकर हाजिर हैं हम लोग, और आप सभी भी हाजिर हैं सुबह सुबह। तो आप सभी का स्वागत है। GRS स्टूडियो, सीमा मीना, इंद्रजीत, रंजीत, नवी गुरु, जाट, बहादुर सिंह यादव और सभी मित्र जो भी जुड़े हैं, विजय यादव, ठीक है, गुरु नौहर, लक्ष्मण, सभी मित्र जो भी इस क्लास के साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, जय सियाराम। आदित्य कुमार, ठीक है जी, सभी को नमस्कार, जय सियाराम, राधे राधे। मोना जाट, प्रीत, ज्योति, राम प्रसाद, लीला, सभी को नमस्कार। चलिए आरंभ करते हैं आज की कहानी। 10 जनवरी 2023 में क्या क्या बातें इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी विषयों पर हम लोग आज बातचीत का आरंभ करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है और सवाल को देखो और जवाब दो। क्या है सवाल, उसको पढ़ो। असत्य कथन आपको क्या करना है, बताना है। इनमें से असत्य कथन कौन सा है उसको जरा बताइएगा। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, बोलो जरा, बोलो मित्रों। असत्य कथन को पहचानना है और उसका जवाब देना है। मुख्यमंत्री ने डेंटल कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए, कौन सी डेंटल कॉलेज, SMS डेंटल कॉलेज की बात कर रहे हैं। कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि अभी हाल ही में आवंटित की है, ये पहला कथन है। हाँ जी, चलिए इसके बाद में बात करते हैं। SMS हॉस्पिटल में 588 करोड़ की राशि से देश का सबसे बड़ा IPD टावर जो है वो बनने जा रहा है। उसका मूल्यांकन या अवलोकन अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और एक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर भी राजस्थान में क्या किया जा रहा है, जयपुर में बनाया जा रहा है। कहां पर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है वो जयपुर में बनाया जा रहा है और कुछ ही समय बाद इसका उद्घाटन होगा। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर और एक शहर है आपका उदयपुर। इन 3 शहरों में अभी हाल ही में आपको पता है राजस्थान में 5G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने झालाना जयपुर से किया। कहां से किया, झालाना जयपुर से किया, ये आपको याद करना है। इसके अलावा अगले माह, इसी माह कोटा में, और अगले माह जो है वो कहां पर मेरे दोस्तों, अगले माह जो है वो बीकानेर के अंदर, कहां पर, बीकानेर के अंदर भी 5G इंटरनेट सेवा की क्या कर दी जाएगी, शुरुआत। इसमें सहयोग कौन कर रहा है, जियो कर रहा है, यानी बिना इंटरनेट के जीना नहीं रहा अब लोगों का। तो रिलायंस जियो ने ये जिम्मेदारी उठाई, रिलायंस जियो ने जिम्मेदारी उठाई कि बिना इंटरनेट जो लोग जिंदा नहीं रह सकते उनके लिए रिलायंस जियो चलाओ। तो रिलायंस जियो चला दी है, लेकिन लोगों की जेब पर यह भारी पड़ती जा रही है धीरे धीरे। हाँ जी, चलिए अगली बातचीत क्या है। राजस्थान के सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ में खेल स्टेडियम का उद्घाटन जो है वो खेल मंत्री अशोक चांदना जी के द्वारा किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में कुल 6 खेल खेले जाएंगे। इनमें से असत्य कथन कौन सा है, आप शायद पहचान गए होंगे मेरे हिसाब से अब तक, या नहीं पहचाने हो। तो पहला कथन एकदम सही है कि मुख्यमंत्री ने डेंटल कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। SMS हॉस्पिटल में 588 करोड़ की राशि से देश का सबसे बड़ा IPD टावर बन रहा है, ये भी सही है। लगभग 20 मंजिल के आसपास इसमें बनाई जाएगी। ठीक है, सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ जो है ये राजस्थान के PCC चीफ है और भारत स्काउट गाइड जो है उसके राज्य कोऑर्डिनेटर जो है या राज्य के अध्यक्ष जो है, यानी भारत स्काउट गाइड राजस्थान के अध्यक्ष जो है, राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं स्काउट गाइड के, वो कौन है, गोविंद सिंह जी डोटासरा है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, लक्ष्मणगढ़ है, यानी गोविंद, ये नाम गोविंद सिंह, ठीक है। तो ये जो है ये लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में कुल 7 खेल खेले जाएंगे, ये सही है, लेकिन यहां ध्यान रखना सारे कथन इसमें सही है, कोई भी गलत कथन नहीं है। लेकिन मैंने बच्चों को यहां ग्रामीण की जगह शहरी लिख कर दिया था। क्या लिख कर दिया था, शहरी ओलंपिक गेम लिख कर दिया था, उन्होंने ग्रामीण कर दिया। तो ध्यान रखना राजीव गांधी शहरी ओलंपिक जो गेम है उसमें कुल 6 खेल नहीं खेले जाएंगे, उसमें 7 खेल खेले जाएंगे। तो इस कथन को मैंने असत्य लिखा था, लेकिन इनमें से कोई सा भी कथन असत्य अब नहीं है, क्योंकि यहां राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक नहीं है। ग्रामीण ओलंपिक होता तब तो सब सही
6 सही है, शहरी ओलंपिक होता तो 7 सही है। इस कथन में उन्होंने गड़बड़ कर दी। अब वर्तमान की तारीख के हिसाब से यानी दिए गए इस कथन में से कोई सा भी कथन आपका असत्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यानी यहां पर मैंने राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में कुल 6 खेल खेले जाएंगे, अगर ऐसा लिखा हुआ होता तब ये वाला कथन असत्य हो जाता, लेकिन इन्होंने इसको सही ही बना दिया। यहां लिख दिया इन्होंने ग्रामीण और यहां लिख दिया 6, तो सही हो गया। खेले जाएंगे नहीं, ये खेला जा चुका है, तो इस कथन को असत्य मैंने लिखा था, लेकिन बच्चे हैं, मन के कच्चे हैं, सब लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहां पर दोबारा बता देते हैं आप लोगों को, शहरी ओलंपिक में कौन कौन से खेल खेले जाएंगे ये भी आप ध्यान रखो। पहला खेल, दूसरा खेल, तीसरा खेल, चौथा खेल, पांचवा खेल, छठा खेल, सातवां, और अब तक 7000 के आसपास इसमें रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं मेरे दोस्तों। खो खो एक खेल है जो सिर्फ महिलाओं के लिए खेला जाएगा, ठीक बात है। एथलेटिक्स एक गेम है, एथलेटिक्स, जिसमें आप 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का खेल खेला जाएगा। इसके अलावा इसमें वॉलीबॉल, वॉलीबॉल का खेल खेला जाएगा। इसके अलावा इसमें फुटबॉल का खेल खेला जाएगा, फुटबॉल। इसके अलावा इसमें टेनिस गेंद से क्रिकेट खेला जाएगा, क्रिकेट। कौन सी गेंद से खेला जाएगा? क्रिकेट जो है वो टेनिस बॉल से खेला जाएगा। तो यहां पर आपके अलावा, इसके अलावा एक खेल और कौन सा है जरा बताइएगा। खो खो है, एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है। एक गेम और कौन सा है जो इस खेल प्रतियोगिता के अंदर खेला जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि इसके अलावा जो है वो कौन सा गेम है जो खेला जाएगा। मैंने एक आपके लिए छोड़ा है तो आप उसको बता सकते हैं। फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, एथलेटिक्स है, खो खो है। तो यहां पर आपके सामने कितने गेम हो गए? मैंने लिख दिए 1 2 3 4 5 6, 7वां गेम बताइए जो इसके अंतर्गत खेला जाएगा, वो आपको बताना है। 7 खेल खेले जाएंगे जिसमें एक आपका चित परिचित गेम जो है वो आप सभी जानते हैं, कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर कबड्डी गेम जो है वो आपका चित परिचित गेम है, वो भी आप लोग ध्यान रख लेना। चलिए अब अगली बातचीत करते हैं। यहां तक की कंप्लीट बातें आपको मैंने रिवाइज करा दी है। सब इंपोर्टेंट सवाल इस स्लाइड से संबंधित जो थे मैंने लिख दिया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर 5G सेवा, झालाना जयपुर के अंदर, कोटा, बीकानेर, जियो, रिलायंस, ये सब बातें हो गई है। तो अब हमको आगे बढ़ जाना चाहिए और अगले सवाल को आपके सामने रख देना चाहिए, और रख भी दिया है मैंने। क्या है अगला सवाल सर बताओ जरा? ये है अगला सवाल आपका, देख लो भैया, देख लो भैया। माही महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? माही महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो आपको पता है माही नदी जो है, माही नदी, ये राजस्थान में किस राज्य से प्रवेश करती है और किस दिशा में होते हुए आती है और किस दिशा में होते हुए वापस चली जाती है? ये राजस्थान में आने वाली कौन सी नदी है? माही नदी है, जो उत्तर दिशा में मुंह करके आती है और वापस दक्षिण दिशा में मुंह करके क्या करी जाती है? चली जाती है। तो ये माही नदी जो है, इसके बहाव क्षेत्र में राजस्थान के 2 जिले प्रमुखता से आते हैं, जिसमें एक आता है आपका बांसवाड़ा जिला और एक आता है आपका डूंगरपुर जिला। हालांकि आप सबको पता है 56 का मैदान जो है, 56 का मैदान जो है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में फैला हुआ है। इसे कांठल की गंगा, किसकी गंगा? कांठल की गंगा या आदिवासियों की गंगा जो है, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा भी इसे कहा जाता है। और आपको पता है ऐसे कौन से लोक देवता हैं या ऐसे कौन से देवता हैं जिनकी यहां पर क्या है? नवाटापुरा में, कहां पर? नवाटापुरा गांव है, नवाटापुरा या नवाटपुरा गांव जो है यहां पर माही नदी के किनारे पर है, जहां पर आदिवासियों का कुंभ जो है, बेणेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर धाम, यहां पर उसका आयोजन किया जाता है। अब चुनावी बिगुल बजने वाला है, तो ये बेणेश्वर धाम जो है यहां पर हर पार्टी अपनी चुनावी सभा को क्या करेगी? आयोजित करने वाली है। तो माही महोत्सव ये ध्यान रखिएगा यहां पर आयोजित किया जा रहा है, और जगह कौन सी है ये आप लोग सब जानते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में इस माही महोत्सव का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चल हाँ जी, संत मावजी की जो है तपोस्थली इसे कहा जाता है। संत मावजी जो है इनकी तपोस्थली कहा जाता है, और मावजी के द्वारा
जो भी ग्रंथ लिखा गया उस ग्रंथ को क्या कहा जाता है और कौन सी तिथि है जिस तिथि को उनको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी, इन्होंने सभा की थी बेनेश्वर धाम में और बेनेश्वर धाम के लोगों से यह वादा किया था कि अब की बार जब आपके यहां पर मेले का आयोजन किया जाएगा तो उस मेले में मैं शरीक होने जरूर आऊंगा। उस समय राजीव गांधी जी को इनके द्वारा लिखे गए उस ग्रंथ के जो पन्ने थे, चोपड़ा जिनको अपन लोग कहते हैं, क्या है, चोपड़ा, उन चोपड़ा को दिखाया गया था और वो चोपड़े आज भी क्या हैं, उसी रूप में मौजूद हैं। तो इन चोपड़ों को राहुल गांधी को क्या किया गया था, दिखाया गया था, अगर आपने देखा होगा तो चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। ग्रंथ को क्या कहा जाता है, चोपड़ा कहा जाता है। और ये प्रसिद्ध मेला जो है बेनेश्वर धाम का प्रसिद्ध मेला माघ पूर्णिमा को क्या किया जाता है, यहां पर माघ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। तो आपका सही जवाब मैंने बता दिया, बांसवाड़ा में इस बार माही महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। डूंगरपुर के सांगवाड़ा में, डूंगरपुर के सांगवाड़ा में पिछले दिनों वागड़ महोत्सव का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। वागड़ महोत्सव का आयोजन यहां पर किया गया था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों के अंदर कौन सा टूरिस्ट सर्किट बन रहा है, टूरिस्ट, कौन सा टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है, तो आप सबको पता है वागड़ टूरिस्ट सर्किट जो है, वागड़ सर्किट जो है उसका क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। और इससे रिलेटेड सवाल अभी पिछले दिनों जो है सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में क्या किया गया था, पूछा गया था। समझ गए मेरी बात। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। डूंगरपुर के बारे में मैंने बता दिया है, यहां से खांडू गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर कहां चली जाती है। और करक रेखा जो है यहां से राजस्थान में करक रेखा इन दोनों जिलों से स्पर्श होती हुई जाती है। तो करक रेखा को काटने वाली जो नदी है, 2 बार पार करने वाली या काटने वाली नदी का नाम कौन सी नदी है, माही नदी है। ये भी आपको याद कर लेना है। अलवर जिले में सक्षम अलवर जिला अभियान भी चलाया गया था और अभी हाल ही में अलवर जिले के अंदर जो है वो कौन से प्रदूषण से निजात पाने के लिए लोगों को जो है वो धूम्रपान करने वाले या नशा करने वाले लोग जो हैं उनके खिलाफ यहां पर क्या किया जा रहा है, अभियान भी चलाया जा रहा है अलवर जिले में। इसके अलावा सेव अभियान जो है, सेव अभियान, दिव्यांग बच्चों के लिए सेव अभियान जो है वो पायलट प्रोजेक्ट पर यहां पर चलाया गया, पायलट प्रोजेक्ट पर चलाया गया। एक नवजीवन योजना जो है, उस नवजीवन योजना के लिए अभी नए पोर्टल का उद्घाटन टीकूराम जूली ने किया है और टीकूराम जूली का संबंध भी अलवर जिले से है। तो नवजीवन योजना के तहत जो पात्र महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की गई थी, अलवर जिले से शुरू की गई थी। दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाला जिला अलवर है और जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिल चुका है। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जो है वो क्या हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। अजमेर राजस्थान का हृदय स्थल है। गौरी माहेश्वरी, पराग अग्रवाल, भूपेंद्र यादव जी, जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री रहते हुए ई श्रम पोर्टल जो है, ई श्रम पोर्टल शुरू किया। और ई श्रम पोर्टल का संबंध जो है वो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के डाटाबेस को तैयार करने के लिए ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा शुरू किया गया था। जी हाँ, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी जो है भूमध्य रेखा को काटती है और कांगो या जायरे नदी जो है वो आपकी मकर रेखा को काटती है। ये सही बात है, लेकिन हमने अभी राजस्थान के संदर्भ में बात की है तो मैंने आपको माही नदी बता दी है। और अब बढ़ते हैं आगे, अगली हमारी जानकारी क्या है। तो ये नवजीवन योजना का नया पोर्टल जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकूराम जूली के द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया है, शुरू किया गया है। चलिए अगली बात करते हैं। 26 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पर बात अगर की जाए आपसे तो हाल ही में अलवर जिला प्रशासन द्वारा, अलवर जिला प्रशासन द्वारा, बहुत अच्छा सवाल है, जो इस सवाल का जवाब देगा उसके खाते में किया जाएगा एक चॉकलेट। अभी अभी हाल ही में तुरंत आपके खाते में क्या कर दी जाएगी, पेटीएम कर दी जाएगी एक चॉकलेट। अलवर जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू मुक्त अलवर अभियान चलाया जा रहा है। यह कितने दिवसीय कार्यक्रम है, जो इसका सही जवाब बताएगा उसको मिलेगी एक चॉकलेट, उसके अभी पेटीएम खाते में जमा कर दी जाएगी। जरा बताइए भाई क्या होगा इसका सही जवाब। चलो जी, हाँ, मुक्त तंबाकू मुक्त अलवर अभियान जो है अलवर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया। और अलवर जिला प्रशासन में मुख्यतः यहाँ के जिला कलेक्टर हैं, कौन है, यहाँ के जिला कलेक्टर, जिला
कलेक्टर जो है वो कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी है, जितेंद्र कुमार सोनी। ये राजस्थान भी अभी पाली जिले की रोहट नीमली में जो है, पाली में, रोहट पाली में जो क्या आयोजित की गई थी मेरे दोस्तों? जम्बूरी आयोजित की गई थी। उस जम्बूरी में भी पधारे थे और राजस्थानी भाषा जो है उसमें अपनी कई रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रह चुके हैं अलवर जिले के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार जी। उजास अभियान, उजास अभियान जो है वो भी अभी हाल ही में क्या किया जा रहा है? अलवर जिले के सरकारी स्कूलों को प्रकाशित करने के लिए, लाइट कनेक्शन देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लाइट कनेक्शन हेतु ये अभियान वहां पर क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा जयपुर जिले के बाद में भोर कार्यक्रम अलवर जिले के आयुक्त के द्वारा चलाए जाने के बाद अब कहां चलाया जा रहा है? ये अलवर में भी चलाया जा रहा है। कहां पर? अलवर में भी। भोर कार्यक्रम जो है वो भिक्षावर्ती का जो बुराई है, भिक्षावर्ती की जो बुराई है उसको दूर करने के लिए या भिक्षुओं को शहर से जो है वो अलग पुनर्वास उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। पेन चेंज करो सर, पेन चेंज करना है या फिर कलर चेंज करना है? कलर चेंज करना होगा तो कलर को कर देते हैं चेंज, कलर को कर देते हैं नीला, ये हो गया लाल। चलिए, अरे जम्बूरी कहीं होता है? जम्बूरी का मतलब एक सम्मेलन होता है जिसको स्काउट की भाषा में जम्बूरी कहा जाता है। किसकी भाषा में? स्काउट की भाषा में जिसे जम्बूरी कहा जाता है वो ही है एक ऐसा सम्मेलन जहां पर स्काउट गाइड अपना कैंप आयोजित करते हैं। तो अंग्रेजी में इसे कैंप बोलते हैं और इसे स्काउट की भाषा में जम्बूरी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? स्काउट की भाषा में इसे जम्बूरी कहते हैं। भारत स्काउट गाइड, अगर आपने कभी उसके कैंप में, उसके क्षेत्र में अगर भाग लिया है तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, भोर अभियान आया था, ये चलाया गया था। भोर अभियान भिक्षावृत्ति को दूर करने के लिए जयपुर में, जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा पहले इसको चलाया गया, वर्तमान में ये अलवर जिला प्रशासन द्वारा चल रहा है। अरे वाह, जितेंद्र कुमार जो हैं उनके खाते में अभी चॉकलेट ट्रांसफर कर दी जाए, कृष्णा मेवल के खाते में भी कर दी जाए, है ना? इन्होंने एकदम सही जवाब दिया है। कल की सुजसी बुलेटिन की क्लास में यह बताया था आप लोगों को कि यह 3 जनवरी से अभियान शुरू किया गया और 3 दिवसीय अभियान है। ये क्या है? 3 जनवरी से इस अभियान को 3 जनवरी से शुरू किया गया और ये 40 दिवसीय, मैंने 3 बोल दिया होगा, ये 40 दिवसीय अभियान जो है वो 3 जनवरी 2023 से क्या कर दिया गया था? आरंभ कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। एक सवाल है, 10 दिवसीय इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 15 दिवसीय भी नहीं है और 20 दिवसीय भी नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ 18वीं तो जम्बूरी आयोजित हुई है और 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, ये तो कहां पर? रोहट पाली में आयोजित हुई है। और 83वीं जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है ये राजस्थान के जयपुर में, जयपुर विधानसभा जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक सवाल आपसे पूछा गया, 108वीं अखिल भारतीय साइंस कांग्रेस जो है, अखिल भारतीय साइंस कांग्रेस, अखिल भारतीय साइंस कांग्रेस जो है, क्या है? साइंस कांग्रेस जो है, इसका आयोजन जो है कहां किया जा रहा है? 108वीं। देखिए, पहले इसकी घोषणा हुई थी कि इसका आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया जाएगा, लेकिन बाद में इसका कार्यक्रम बदलकर इसे महाराष्ट्र के नागपुर में उद्घाटित कर दिया गया। कहां पर? महाराष्ट्र के नागपुर में। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के नागपुर में इसका क्या किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, तंबाकू मुक्त दिवस जो है वो है भी, सही बात है सबकी एकदम। हाँ जी, नीमली ब्राह्मणान गांव है रोहट पाली में, वहां पर एकदम सही जवाब आया आपका। 40 दिवसीय तंबाकू मुक्त अलवर अभियान जो है वो अलवर में चलाया गया है। ये कभी नहीं पूछेगा कि तंबाकू मुक्त अलवर अभियान कहां चलाया गया है, तो ये तो पता ही है अलवर में चलाया गया है, अलवर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया है। और कितने दिवसीय कार्यक्रम है? तो ये 40 दिवसीय कार्यक्रम है। इन तमाम बातों के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक याद रखिएगा, अलवर से ही डॉक्टर सरोज मीणा का नाम, डॉक्टर सरोज मीणा जो है इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है, डॉक्टर सरोज मीणा। अगली कहानी क्या है? देखो जरा, देखो रे। रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 60 स्टेशनों पर कितनी राशि खर्च करके स्टेशनों पर सुविधा विस्तार किया जाएगा? राजस्थान के ऐसे जो है वो 60 छोटे मोटे स्टेशन हैं, उन 60 स्टेशनों पर कितनी राशि खर्च करके जो है वो सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा? किस योजना के तहत? रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना।
रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 60 स्टेशनों पर कितनी राशि खर्च करके जो है वो सुविधा का विस्तार किया जाएगा, ये जरा बताइएगा। हाँ जी, 108वीं अखिल भारतीय उदयपुर में किया जाना, लेकिन बाद में नागपुर में किया गया। मैं तो गलत करके आ गया, उदयपुर ही कर दिया, जल्दीबाजी में सीईटी में आया था। कोई बात नहीं, कर दिया तो गलती हो सकती है, सबसे हो सकती है। अगर उस समय अधिकांश लोगों ने जिन्होंने 2 दिन पहले उस बात को नहीं देखा है, उन सबका गलत है, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है वो जनवरी में अब किया गया, लेकिन ये प्रस्तावित पहले से कहां था, पहले से प्रस्तावित ये उदयपुर में था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो अंत समय में उसका कार्यक्रम बदला गया, और पीछे भी एक बार ये पोस्टपोन हो चुकी थी 108वीं, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, सबका गलत हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन हो सकता है अगर इस पे रिट लगाई जाए तो इस प्रश्न को डिलीट भी किया जा सकता है। अगली बातचीत हम करें तो रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 60 स्टेशनों पर कितनी राशि खर्च करके स्टेशनों पर सुविधा विस्तार किया जाएगा, ये बताइए। तो राजस्थान में देखिए प्रत्येक स्टेशन जो है उसको 15 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, प्रत्येक स्टेशन को 15 करोड़, और कुल मिलाकर 900 करोड़ रुपए की राशि इस सभी 7 स्टेशनों पर की जाएगी। यानी प्रत्येक को कितनी दी जाएगी, अगर ये पूछी जाए प्रत्येक स्टेशन जो है उसको कितनी राशि दी जाएगी, तो आपको जवाब देना है 15 करोड़ रुपए प्रत्येक स्टेशन को दिए जाएंगे। लेकिन कुल राशि जो है, कुल राशि सभी 7 स्टेशनों पर कुल राशि कितनी खर्च की जाएगी, तो ध्यान रखना कुल 900 करोड़ रुपए की राशि यहां पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा 800 करोड़ रुपए की राशि किस पर खर्च होने वाली है, और 476 करोड़ रुपए 476 करोड़ रुपए किस पर, और 500 करोड़ रुपए किस राशि पर खर्च होने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना 476 करोड़ और 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए राशि जो है मुख्यमंत्री निःशुल्क पोशाक वितरण योजना, निःशुल्क पोशाक वितरण योजना, निःशुल्क पोशाक वितरण योजना पर कुल 500 करोड़ रुपए की खर्च होगी। 476 करोड़ रुपए जो है वो बाल गोपाल योजना पर खर्च होने वाले हैं। बाल गोपाल, गोपाल मारो, बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना जो है इस पर क्या होने वाला है, इतना खर्चा 476 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने वाली है। 500 करोड़ रुपए की राशि निःशुल्क पोशाक वितरण योजना पर खर्च होने वाली है। 800 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना, जिसको कब शुरू किया गया था, तो राजस्थान में आपको पता है 9 सितंबर की तारीख, 9 सितंबर 2022 को शुरू किया गया। बताइए 29 दिसंबर 2021 से राजस्थान में किस योजना का आगाज किया गया था। यहां पर 9 सितंबर 2020 की तारीख आपको क्या करनी, 22 की तारीख याद रखनी है। कहां से, जयपुर से, जयपुर की खानिया की बावड़ी से इसको आगाज किया गया। इस योजना में 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना 100 दिवस का जो मनरेगा योजना के तहत रोजगार ग्रामीण व्यक्ति प्राप्त कर चुका है, उसको अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार किस योजना के तहत दिया जाएगा। अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपको जवाब देना है कि इस जो है वो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत क्या किया जाएगा, उसे 25 अतिरिक्त दिवस का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इन दोनों में आपको फर्क समझना है, बस याद रह जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ जी सही है। चलिए अगली बातचीत आपके सामने 476, 500 करोड़, 900 करोड़, 800 करोड़, सभी सवाल जो है वो परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। मैंने पूछा था आपसे 19 दिसंबर की तारीख, चलिए वर्ष हटा देता हूं, 19 दिसंबर की तारीख बताइए राजस्थान में किस महत्वपूर्ण योजना का आगाज किया गया था। तो आपको जवाब देना है 29 दिसंबर को राजस्थान में और कोई सी भी योजना शुरू नहीं हुई है। एक योजना याद रखिएगा, उड़ान योजना। कौन सी है? उड़ान योजना के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। उड़ान योजना के बारे में 12 सैनिटरी नैपकिन, 12 सैनिटरी नैपकिन जो है नैपकिन इसके अंतर्गत उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। 12 सैनिटरी नैपकिन कितनी महिलाओं को, तो महिलाओं की संख्या कोई निश्चित नहीं है इसके अंदर, लेकिन 10 से लेकर के 45 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं, समझ गए, उन सभी को इसमें सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आने जा रहा है, उसको पढ़ो और जवाब दो।
यहां पर लिखा है, बड़े शानदार सवाल मैंने लिखे हैं आपके लिए। हाल ही में एकीकृत अग्नि शक्ति प्रदर्शन का आयोजन राजस्थान में कहां किया जा रहा है, जिसका अवलोकन करने के लिए संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति जो है वो राजस्थान आई। स्थायी समिति के जो सदस्य हैं वो अवलोकन करने के लिए कहां आए, राजस्थान आए। तो संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति द्वारा किया गया, जिसका अवलोकन संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें राहुल गांधी भी सदस्य थे लेकिन वो आए नहीं। राहुल गांधी भी इसमें सदस्य हैं लेकिन वो राजस्थान इस समय आए नहीं, क्योंकि वो अपनी कौन सी यात्रा में व्यस्त है, भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। भारत जोड़ो यात्रा में क्या है भैया, वो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो है वो व्यस्त है। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर वो क्या है, व्यस्त है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस बात का भी सबने बहुत शानदार जवाब दिया है और ये एकदम लेटेस्ट सवाल आपके सामने रखा है। राजस्थान एकीकृत अग्नि शक्ति प्रदर्शन का आयोजन जो है वो अभी हाल ही में राजस्थान में कहां पर किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। धोरारी धरती जैसलमेर है, जहां पर मेरा लक्ष्य है कि मरूं तो कहां मरूं, ये जैसलमेर में। तो मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में होता है। थार महोत्सव का आयोजन जो है वो बाड़मेर में होता है और मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहां पर, जोधपुर में। और आपको पता है मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और क्या है, मारवाड़ में, मारवाड़ के अंदर कौन सी गणगौर, धींगा गणगौर बड़ी प्रसिद्ध है। धींगा गणगौर जो है, गणगौर बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन मूलतः अगर दोनों ऑप्शन आए तो मेवाड़ यानी उदयपुर की प्रसिद्ध मानी जाएगी। ध्यान रख लेना, क्योंकि मूलतः शुरुआत उदयपुर से हुई है, बाद में जब ये मारवाड़ में प्रसिद्ध हो गई। तो जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन होता है। इसके अलावा यहाँ पर कहां पर भैया, कौन सा यहाँ का पार्क है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार जो रहे हैं, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी रही है, मंडोर रही है। तो मंडोर उद्यान का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत के द्वारा 3D एंड लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई। और जोधपुर के अंदर आने वाले समय में यहाँ पर डेंटल कॉलेज जो है वो खोला जाएगा। डेंटल कॉलेज कहां पर खोला जाएगा, जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। और जोधपुर के खान बरकतुल्ला खान स्टेडियम, खान बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो है, इस स्टेडियम के अंदर मेरे दोस्तों अभी रणजी जो है, उस रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के क्या किए जाएंगे, 2 मैच खेले जाएंगे। और कई वर्षों बाद रणजी मैचों की मेजबानी जोधपुर को प्राप्त हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत डिटेल में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बहुत डिटेल में बातचीत कर रहे हैं करंट अफेयर्स के सवालों को। 10 सवाल है, लेकिन मेरी गारंटी है कि मैं आपको 100 से ज्यादा फैक्ट एक क्लास में जो है वो डिलीवर करता हूं। अगर वो याद कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा का सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। बीकानेर में अभी हाल ही में कोल इंडिया के द्वारा क्या किया जा रहा है, कोल इंडिया के द्वारा यहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। और अभी हाल ही में राजस्थान आई हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, इनके द्वारा बीकानेर के अंदर 1000 मेगावाट की सौर क्षमता इकाई जो है, इसका क्या किया गया था, ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया था। उद्घाटन जो है वो किया गया था। सौर परियोजना 1000 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो जैसलमेर है। जैसलमेर में पिछले दिनों हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवा का भी उद्घाटन किया गया था, लेकिन यह खबर भी पिछले दिनों आई कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महंगी परियोजना जो जॉयराइड हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की थी, वो सप्ताह भर में ही वापस क्या हो गई है, बंद हो गई है। तो ये सभी तमाम बातें आपको ध्यान रखना, जो कि आरटीडीसी के नेतृत्व में वहां के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्री जो हैं साले मोहम्मद, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए अगली बात करिए सर आप। तो अगली कहानी आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है मित्रों। मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब इसमें से किसने प्राप्त किया है, जरा बताइए। मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब इनमें से किसने, तरुषि राय ने, अंजू यादव ने, इला अरुण ने, माधव हाड़ा ने। तो इसका सही आंसर है अंजू यादव। अंजू यादव जो है, इन्होंने क्या किया है, मिसेज राजस्थान 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा परीक्षा में। इन्होंने, अंजू यादव ने इस पुरस्कार को क्या किया है, प्राप्त किया है। और संगीत नाटक अकादमी, संगीत राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है इस वर्ष का, तो ये इला अरुण को दिया गया। और इससे पीछे वाला जिसको दिया गया था ना, वो कल आपके सीईटी के परीक्षा में क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। अगर आपने देखा हो तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, ये कल की परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया है। माधव हाड़ा जो है, इस पर सवाल आएगा कभी ना कभी, लेकिन
आप लोग बताइए। एक तो है मधु कांकरिया, क्या है? मधु कांकरिया आएगा नहीं, आ गया है माधवहाड़ा पर कांकरिया। मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार और 32वां बिहारी पुरस्कार इनको केसरिया चोला पहन रहे सखी के लिए माधवहाड़ा को दिया गया है, जो कि सीईटी के एग्जाम में क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। ये भी आपको रट्टा मार लेना है। हाँ जी, चलिए। हाँ, 2000 मेगावाट की क्षमता का पुंगल के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा बीकानेर में क्या किया जा रहा है, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। हरे द्वार पालो। चलिए, इसके बाद में अगली बातचीत हम लोग करते हैं। मिसेज राजस्थान का खिताब जो है अंजू यादव, तरुषी राय का संबंध किससे है, जरा बताइए। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, मिसेज राजस्थान या मिस राजस्थान या मिस इंडिया, या कौन सा पुरस्कार इनको प्रदान किया गया, जरा बताइएगा। यहां पर अगला सवाल है, राज्य सरकार ने गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे हैं, इसके तहत क्रमशः कितनी राशि दी जाएगी, ये बताइए। राजस्थान सरकार जो है वो गार्गी पुरस्कार बालिकाओं को देती है, मेधावी बालिकाओं को देती है, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार भी बालिकाओं को देती है। इन दोनों बालिकाओं को ये दिए जाने वाली राशि के लिए अभी राजस्थान सरकार ने आवेदन मांगे हैं। और अब ये बताइएगा, हाँ ये बताइएगा कि इसके तहत कितनी राशि दी जाती है। जी हाँ, विश्वामित्र दादीच, मात्सल्यारा आंसू, आशीष पुरोहित, ओनान नाम की रचना, ये सब बड़ा रट्टा मारे बैठे हो आप लोग, है ना। चलिए, बाल साहित्य पुरस्कार जो है, मछली जो है वो बालकों को बड़ी अच्छी लगती है, तो बाल साहित्य पुरस्कार विश्वामित्र दादीच को, मात्सल्यारा आंसू, और युवा कौन है, आशीष जी युवा है, तो ओनान नाम की रचना के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया था। हाँ जी, मिस इंडिया का खिताब तरुषी राय को दिया गया था, सही बात है आप लोगों की, एकदम सही जी। यहां पर है, तो बसंत पंचमी के दिन दिया जाता था गार्गी पुरस्कार, लेकिन आजकल क्या हो गया, इसका समय जो है वो कभी दे देते हैं, कभी बसंत पंचमी को, कभी पहले कभी बाद में, ऐसा क्रम इसका लगातार बना हुआ है। अब देखिए, गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए मांगे आवेदन है, उनमें राशि कितनी दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अंदर यहां पर आपके सामने 2500 3000 रुपए की राशि तो नहीं दी जाती है, ये तो ऑप्शन खत्म है। 3000 रुपए और 5000 रुपए ये तो दिए जाते हैं गार्गी पुरस्कार के रूप में। किसमें, गार्गी पुरस्कार में 3000 रुपए दिए जाते हैं। बालिका प्रोत्साहन योजना में कितने दिए जाते हैं, 5000 रुपए की राशि दी जाती है। कक्षा 10 और 12 में जिनके कितने परसेंट, 75% से ऊपर जो बालिकाएं प्राप्त करती है, उन बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये ए ऑप्शन आपका एकदम इसमें राइट है। 3000 रुपए और कितने, 5000 रुपए की राशि क्रम से इन दोनों पुरस्कारों में दी जाती है। देखिए, छात्र संबल योजना या युवा संबल योजना या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पहले जो है वो 3000 रुपए जो है वो मेल को दिए जाते थे, और फीमेल और ट्रांसजेंडर जो है, फीमेल और ट्रांसजेंडर जो है, ट्रांसजेंडर उनको कितनी राशि दी जाती थी, तो 3500 रुपए की राशि दी जाती थी। उसे 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 से क्या कर दिया, राशि को बढ़ा दिया गया, और 1 जनवरी 2022 से मेल के लिए यह राशि 4000 और फीमेल के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए यह राशि 4500 रुपए कर दी गई है। तो उम्मीद है आप सबको बालिका प्रोत्साहन योजना और ये तमाम बातें आपको याद रखनी है। जी हाँ, एकदम सही आपकी, बालिका प्रोत्साहन योजना जो है वो 2008 में शुरू की गई थी, और गार्गी जो पुरस्कार योजना है वो 1998 में शुरू की गई थी। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। कब, 1998 और 2008 में बालिकाओं को प्रोत्साहित करना शुरू किया गया, और 1998 से हमारे यहाँ गार्गी पुरस्कार योजना चल रही है। ये डेट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके तहत मिलने वाली राशि अब जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ जी, बेरोजगारी भत्ता लेके पूरा, हाँ जी, ये बेरोजगारी भत्ते वाली योजना है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत ये होता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, युवा संबल योजना जो है उसके तहत ऐसा किया जाता है। योजना के तहत मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है उसके तहत ये राशि प्रदान की जाती है। चलिए, हाँ, मेट की मजदूरी भी बता देता हूं। चलो, मेट की मजदूरी जो है राजस्थान में, मेट की मजदूरी है, मजबूरी नहीं है। ये 235 रुपए पहले मिलते थे, उसको बढ़ाकर 5 रुपए राजस्थान सरकार ने अब इस राशि को 240 रुपए कर दिए हैं। चलो जी, अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अगला सवाल क्या है, आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखो जरा। शिक्षा विभाग से संबंधित क्या है, आजकल शिक्षा विभाग से संबंधित मैं रोज कोई ना कोई बात आपको बता रहा हूं। शिक्षा विभाग और किसके सहयोग से फ्यूचर लीडरशिप कार्यक्रम के तहत 2 से लेकर के 8 जनवरी तक शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, ये बताइए।
यानी फ्यूचर लीडरशिप कार्यक्रम जो है इसके तहत जो है वो शिक्षा विभाग जो है वो किसको प्रशिक्षण दे रहा है, जिले के जो शिक्षा अधिकारी हैं उन शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है शिक्षा विभाग और किसके सहयोग से, फ्यूचर लीडरशिप कार्यक्रम के तहत। इसके अलावा शिक्षा दीक्षा पोर्टल के माध्यम से, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से जो है वो स्कूल व्याख्याता जो है, स्कूल व्याख्याता, उन व्याख्याताओं को प्रशिक्षण क्या किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। एक ध्यान रखना, दीक्षा राइज पोर्टल राजस्थान सरकार का, दीक्षा राइज पोर्टल भी शिक्षकों को प्रशिक्षण करने का, ये किसका है, राजस्थान सरकार का पोर्टल है। और ये किसका पोर्टल है, ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, ध्यान रखना केंद्र सरकार का पोर्टल है। अभी आपसे पूछा गया था सीईटी के एग्जाम में परख कार्यक्रम, क्या पूछा गया, परख कार्यक्रम का संबंध है। तो परख कार्यक्रम नवीन एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, उसके अंतर्गत मूल्यांकन जो है, उस मूल्यांकन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू की गई, जिसका नाम क्या रखा गया, परख रखा गया। एक निपुण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, क्या है, निपुण कार्यक्रम। ये सब केंद्र सरकार के कार्यक्रम है, ध्यान रखना। ये निपुण कार्यक्रम और परख कार्यक्रम दोनों किसके, केंद्र सरकार के। ये भी शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से ये जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। तो उम्मीद है आपको ये बेहतर तरीके से चीजें क्या आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। चलो, इसका सही आंसर आपने क्या दिया है, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन जो है इसके सहयोग से और फ्यूचर लीडरशिप कार्यक्रम शिक्षा विभाग और अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के नेतृत्व में राजस्थान में चलाया जा रहा है। मालू फाउंडेशन, केसी मालू का नाम आपने सुना होगा, केसी मालू को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। अनिल अग्रवाल का नाम आपने सुना होगा, इनका संबंध जो है वो कहां से है, तो सीकर जिले से है। सीकर जिला जो है यहां से संबंधित है, सीकर जिले के रिंगस से इनका संबंध है और इनको भी राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया, राजस्थान रत्न से इनको भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। केसी मालू जो है वो सुजानगढ़ से संबंधित है, सुजानगढ़। ये सुजानगढ़ कहां है सर, ये भी राजस्थान के चूरू जिले में है। जब आप सालासर कभी गए हो तो आपने सुजानगढ़ का नाम उस रास्ते में कभी न कभी सुना होगा। तो चलिए, सुजानगढ़ जो है वो सालासर के पास में ही है। अजीज प्रेमजी फाउंडेशन जो है इसके सहयोग से राजस्थान के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको शिक्षा विभाग द्वारा फ्यूचर लीडरशिप कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है राजस्थान में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, भारत और जापान के मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत और जापान के मध्य 16 से लेकर 26 जनवरी तक जापान में आयोजित होने वाले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में, वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में सुखोई 30 उड़ाकर इतिहास रचने वाली जोधपुर की महिला स्क्वाड्रन लीडर का नाम क्या है, ये आपको बताना है। जोधपुर की महिला स्क्वाड्रन लीडर आज तक विदेशी धरती पर युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली, विदेशी धरती पर युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली, युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली फर्स्ट महिला, पहली भारतीय महिला बनने जा रही है, पहली भारतीय महिला बनने का गौरव इनको प्राप्त हो रहा है। और ये सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाम बताइए जरा उसका क्या है, तो उसका नाम है अवनी चतुर्वेदी। क्या नाम है, अवनी चतुर्वेदी जो है ये जोधपुर जिले की रहने वाली है मेरे दोस्तों, है ना। जो शिवा चौहान जवाब दे रहे हैं उन सबका गलत है, ध्यान रखिएगा। अवनी चतुर्वेदी राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंध रखती है और ये क्या है, एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर है, महिला स्क्वाड्रन लीडर है ये, और अभी विदेशी धरती पर युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला बनने जा रही है। ये 16 से 26 जनवरी तक जापान और भारत के बीच में, जापान में क्या होने जा रहा है, युद्धाभ्यास, जिसका नाम है वीर गार्जियन युद्धाभ्यास सुखोई 13। ये सवाल आपके YouTube के इतिहास में बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आने वाले दिनों में जी। सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र जो है सियाचिन ग्लेशियर, क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर जो है। आप क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कितनी मेहनत मैं रोजाना कर रहा हूं। मैंने कभी भी आपको क्लास को अपने दोस्तों के साथ पहुंचाने के लिए ज्यादा कभी नहीं कहा होगा, लेकिन ऐसे सवालों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब मेरा मन भी करता है कि आप भी अपने मित्रों के साथ इस क्लास को क्या करें, पहुंचाएं। शिवा चौहान जो है वो ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंधित है और सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला जो है वो अधिकारी है। मिताली राज भी राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है और क्रिकेट से इन्होंने क्या कर लिया है, संन्यास ले लिया है। जून महीने में इन्होंने क्या कर दी थी, जून 2022 में क्या इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी या 21 में। डॉक्टर निधि प्रजापति जो है वो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो कहां पर, इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है, कहां पर, इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है
संपन्न हो चुका है वो, उसमें निधि प्रजापति ने राजस्थान का नेतृत्व किया। किसका? राजस्थान का नेतृत्व किया। ये तमाम सवाल आपके सामने हैं जी। चलिए कोई बात नहीं निधि जी, कोई अगर नहीं है तो चलते रहने दो गाड़ी। सर जी कितने और प्रश्न हैं? कोचिंग का समय हो गया। बस अंतिम सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं आज की क्लास का, ये रहा सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण के मामले में। सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण के मामले में संपूर्ण देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है वो बताइए। और यह जानकारी जो है जन अभियोग निराकरण मंत्री, जन अभियोग निराकरण मंत्री जो है, निराकरण मंत्री कौन है राजस्थान के? तो पता होगा, एक नाम आता है भरतपुर से, एक ही पार्टी के एक ही आदमी है, लेकिन इस आदमी का नाम राजस्थान में हर लोग जानता है, हर बच्चा जानता है, और वो नाम है डॉक्टर सुभाष गर्ग। क्यों जानते हैं ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं इनको, क्यों इनकी पहचान राजस्थान में बन गई है। लेकिन ऐसे मंत्री राजस्थान में अगर हैं तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं। ये राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर रहे थे, तब भी उनके ऐसे ही काम थे, समझ गए। राजस्थान में जब ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे, और कुछ समय तक जो है वो वसुंधरा राजे भी थी। उस समय बच्चे 10वीं और 12वीं का पेपर देने जाते थे, तो पेपर देने से पहले ही, परीक्षा से पहले ही सारे पेपर जो है वो बाहर आ जाते थे। ये इनके इतिहास की कहानी है। जी हाँ, तो चलिए आप सब लोग जानते हैं राजस्थान जो है वो पहला स्थान है सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण के मामले में। और जब ये रीट के मामला हुआ था, पूरे भरतपुर के अंदर जो है वो इस नाम के पोस्टर लगा दिए गए थे कि रीट का पेपर यहां मिलेगा, संपर्क करें, है ना। ये लोगों ने लगा दिए क्योंकि लोग जानते हैं। लेकिन ये राजनीति है बंधुओं, इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये लोग अपना धर्म भूल कर ये काम करते हैं, और इनसे जरूर वसूला जाएगा जो इन्होंने किया है वो काम। पहला स्थान सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण के मामले में संपूर्ण देश में राजस्थान का पहला नंबर रहा है, ये ध्यान रखना। चौथा स्थान किसके अंदर रहा है? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डीबीटी जो है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में पूरे देश में हमारा कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, हमारा चौथा स्थान है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में। तो ये तमाम बातें मैंने की है। अब मैं आपके सामने 1 मिनट में सब के सब क्या कर देता हूं, सवाल रिपीट कर देता हूं, ताकि आप भी इन सवालों को क्या कर सकें, मद्देनजर रख सकें। और सभी सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं वापस सभी सवाल रिपीट कर रहा हूं। पहला सवाल था असत्य कथन बताना था, लेकिन इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने डेंटल कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए 100 करोड़ की राशि आवंटित की है। एसएमएस हॉस्पिटल में 588 करोड़ की राशि से देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर बन रहा है। हाल ही में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में खेल स्टेडियम का उद्घाटन खेल मंत्री ने किया है। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में भी 6 खेल खेले गए, और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में 7 गेम खेले जाएंगे, जिसमें से नए गेम जो है वो एथलेटिक्स की 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता है। और इसके बाद में ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, दूसरा बास्केटबॉल गेम को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ये भी याद रखिएगा, और फुटबॉल को भी इसमें शामिल किया गया है। माही महोत्सव का आयोजन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में अभी हाल ही में किया जा रहा है। अलवर जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू मुक्त अलवर अभियान जो है वो 40 दिवसीय विशेष अभियान अलवर जिले में चलाया गया है। रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 60 स्टेशनों को 900 करोड़ रुपए की राशि से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया जा रहा है। राजस्थान में एकीकृत अग्नि शक्ति प्रदर्शन का आयोजन जो है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया जा रहा है, जहां पर जो केंद्रीय संसद की स्थायी रक्षा समिति जो है उसके सदस्यों ने इसका अवलोकन किया। मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब अभी अंजू यादव ने जीता है। इसके बाद में राजस्थान सरकार ने गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत राजस्थान सरकार गार्गी पुरस्कार में 3000 रुपए और बालिका प्रोत्साहन योजना में 5000 की राशि देती है। शिक्षा विभाग और अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा राजस्थान में फ्यूचर लीडरशिप कार्यक्रम की शुरुआत 2 से लेकर 8 जनवरी तक की गई। इसके माध्यम से शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। भारत जापान के मध्य 16 से 26 जनवरी तक जापान में आयोजित वीर गार्जियन युद्धाभ्यास का सुखोई 30 उड़ाकर इतिहास रचने वाली जोधपुर की महिला स्क्वाड्रन जो है वो अवनी चतुर्वेदी बनी, और अवनी चतुर्वेदी किसी विदेशी धरती पर युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बनने जा रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण के मामले में संपूर्ण देश में राजस्थान का जो है वो पहला नंबर है।
पहला नंबर है, पहला नंबर है, पहला नंबर है। ये तमाम सवाल आपके सामने लिखे मैंने और बातचीत की है, डिटेल में पूरी बातचीत की है। कोई भी सवाल जो है वो आपके स्किप करने की कोशिश मैंने नहीं की, जितना संभव तय समय सीमा में था। उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुझे कुछ और भी बातें यानी सवालों के संदर्भ में बहुत अच्छे से और भी अलग बात करनी थी, लेकिन समय की एक मर्यादा है, उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अब अगली क्लास आरंभ होगी थोड़ी देर बाद, तो इस वजह से आज की कहानी को यहीं रोकते हैं। सर जी, यूट्यूब वाले मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का स्थान जो तो बता रहे हैं बुक में, तो दूसरे स्थान पर दूसरा स्थान है। इस पर बातचीत करेंगे कल की क्लास में। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।